हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 2 की 4 एमसीक्यू प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। चारों प्रॉब्लम्स का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट सी बी द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया enclosing the ellipse E x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 with the eccentricity 1/2 and the foci plus minus 2, 0। ठीक है, यहां तक की अगर बात करें तो एक मिनिमम एरिया का एक सर्कल चाहिए जो इस एलिप्स को कंटेन करे एंड जिसकी एसेंट्रिसिटी 1/2 है और फोकाई इसके प्लस माइनस 2, 0 है। तो एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, और इसका एक मिनिमम एरिया है सर्कल का जिसमें ये एलिप्स कंटेन करता है। ये तो ये एलिप्स बना दिया अपन ने, यहाँ पर ये एलिप्स बन गया, राइट। ये आपका एलिप्स हो गया जिसमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको गिवन है, दैट इज प्लस माइनस 2, 0। तो यहाँ से सी आपको पता चल रहा है कितना है, 2 आ जाएगा, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, प्लस माइनस सी, 0। वहां से कंपेयर कराओगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, राइट। एसेंट्रिसिटी भी गिवन है, दैट इज 1/2। अगर यहाँ पर देखें फोकस को प्लॉट करते हैं, सो दैट इज -2, 0 एंड दिस इज +2, 0। इतनी बात यहाँ तक क्लियर है, राइट। Let PQR be a variable triangle whose vertex P is on the circle C। एक ट्राइंगल PQR बनाना है जिसका वर्टेक्स C पर है, सर्कल C पर है, यहां पर है, मान लो कहीं ये मान लिया P, ठीक है। एंड द साइड QR ऑफ लेंथ 2a, ये फिक्स है, आपकी लेंथ 2a यहां पर फिक्स है, इज पैरेलल टू द मेजर एक्सिस। अब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो मेजर एक्सिस की ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। इसके पैरेलल है जो बेस है ये QR एंड parallel to the major axis of E and the contains the point of intersection of E with the negative y axis। ये जो एलिप्स है E, ये नेगेटिव y एक्सिस के साथ जहां पर इंटरसेक्ट करता है उस लाइन से ये पास हो रही है QR, ठीक है। ये जो QR बेस है और पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये गई कुछ इस तरह से, ठीक है, ये कुछ इस तरह से चली गई। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी लेंथ उसने बोली है 2a और मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, 2a ही होती है यहाँ पर। तो मैंने इसलिए यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिए ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए। इसको मान लो Q और ये मान लो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, दैट इज 2a दे रखी है ना, 2a। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2a, ठीक है। तो QR कितना दे रखा है यहाँ पर बेस, दैट इज 2a। अब ये a की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ E एंड C। E इक्वल टू होता क्या है, C/a। तो यहाँ से होगा क्या, E की वैल्यू कितनी है, 1/2 और C तो 2 है और A की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई, ठीक है। तो QR भी पता चल गया, यहाँ से कितना हो गया, 8 हो गया। नाउ देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR। कह रहा है ये जो ट्राइंगल PQR आप बनाओगे, जो वेरिएबल ट्राइंगल है, ठीक है, इसका मैक्सिमम एरिया आपको यहाँ पर बताना है कि कितना होगा। इतनी बात क्लियर। अब ये तो फिक्स है, QR की लेंथ उसने फिक्स कर दी है, 2a है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरी करेगा वो पॉइंट P है। तो यहाँ पर सर्कल पर अपन पॉइंट P ले रहे हैं, तो अपन करते क्या है, इसको जनरल पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं। सर्कल पर जनरल पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं a cos थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका a sin थीटा। चलेगा इतना बात यहाँ से, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका a, 0 होता है और ये आपका -a, 0 होता है एलिप्स के लिए। तो उसी हिसाब से रेडियस भी बन जाएगा a, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, r cos थीटा एंड r sin थीटा, ये चीज मैंने यहाँ पर ले रखी है। तो a cos थीटा एंड a sin थीटा के फॉर्म में मैंने यहाँ पर पॉइंट P को कंसीडर कर लिया, राइट। अब अपने को एरिया चाहिए, तो जैसे जैसे P बदलता जाएगा वैसे वैसे इसका एरिया भी मैक्सिमम मिनिमम होता जाएगा, वेरी करता रहेगा, ठीक है। अपने को मैक्सिमम एरिया चाहिए, राइट। तो एरिया निकालते हैं यहाँ से। तो अगर मैं एरिया का फॉर्मूला लगाऊं तो करना क्या पड़ेगा मुझे, यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला बनेगा क्या, ट्राइंगल की 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 2a और हाइट का क्या होगा यहाँ पर, हाइट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाइट तो आपका यहाँ से अगर P से परपेंडिकुलर प्लॉट करें, ठीक है, इस बेस पर, तो हाइट तो यही होगी आपकी, ठीक है, ये वाली। इसको कुछ मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज m, तो आप इसको लिख सकते हो PM। चलेगा यहाँ से इतना PM आ जाएगा, करेक्ट है ना। अब यहाँ से करेंगे क्या, 1/2, ये तो 2a की वैल्यू तो अपन ने 8 रख दी है, तो ये 8 हो जाएगा आपका। और PM अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये तो आपकी a sin थीटा हो गई, y कोऑर्डिनेट, तो ये a sin थीटा हो गया आपका, प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो माइनर एक्सेस है, सेमी माइनर एक्सेस, दैट इज b, तो ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। भाई ये सेमी मेजर एक्सेस दैट इज a और ये सेमी माइनर एक्सेस हो गया, तो ये आपका b कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये आपका a sin थीटा प्लस b आ गया यहाँ पर, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको यहाँ पर। तो a तो पता चल गया था आपको, a कितना था यहाँ पर 4 आ गया था, बस b पता चल जाए यहाँ पर।
तो रिलेशन होता है अपने पास में, यहाँ से होता क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी, बी स्क्वायर वो तो चाहिए, और सी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, सी की वैल्यू कितनी थी 2, इसको इस साइड ले दैट इज 4 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 12 आ गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 आ गई। क्लियर है, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 आ गई। यहाँ पर इसको पुट कर देंगे तो 1/2 ये 4 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा ए की वैल्यू है कितनी, ए की वैल्यू 4 थी, तो 4 sin थीटा एंड प्लस 2√3 प्लस का 2√3। अब ये एरिया आपको मैक्सिमाइज करना है। अब आपको यहाँ पर देख करके क्या लग रहा है, ये एरिया मैक्सिमम कब होगा, ये सारा डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पर, ठीक है, और साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो यहाँ पर आप करोगे क्या, 4 और ये 4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपने 1 रखी, तो 4 + 2√3, यहाँ से आप 2 कॉमन कर लो, सो दैट इज 8 एंड 2 + √3। ये आपका मैक्सिमम एरिया आ जाएगा इस वेरिएबल ट्रायंगल PQR का। है कि ऑप्शन में 8 × 2 + √3, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स y² = 8x एंड x² + y² + 12y + 35 = 0। ठीक है, इन दोनों कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी, इन दोनों कर्व के बीच की, वो तो आप देख पा रहे हो कि वो आपको यहाँ पर पैराबोला दे रखा है, और ये जो इक्वेशन दे रखी है ये आपको सर्किल की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो पैराबोला दे रखा है y² = 8x, तो ये y² = अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 4 × 2 × x, 4ax फॉर्म में, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। ऐसे ही जो सर्कल दे रखा है x² + y² + 12y + 35 = 0। x का कोफिशिएंट तो इधर है नहीं, ठीक है, तो अगर इसके सेंटर की बात करते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ से x का कोफिशिएंट तो है नहीं, तो 0 हो गया, और y का कोफिशिएंट है, हाफ कीजिए और माइनस साइन लगाइए यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज -6। तो ये सेंटर निकाला है यहाँ से, ठीक है, सेंटर आ गया यहाँ से। रेडियस भी निकाल सकते हैं अपन, होता क्या है, g² + f² माइनस का c, तो यहाँ से करेंगे क्या, g² यानी कि 0 + f² यानी कि 36 और माइनस c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 35, तो ये 35 रखा, तो रेडियस कितना आ गया यहाँ से 36 माइनस ये आपका आ गया 1, तो r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1 यूनिट आ गई। क्लियर, सेंटर 0, -6 और r की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। थोड़ा सा फिगर प्लॉट कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो ये एलिप्स है, यहाँ पर पैराबोला दे रखा है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, y² = 8x, ये कुछ इस तरह से प्लॉट कर लिया हमने, और ये जो सेंटर दे रखा है सर्कल का 0, -6 यहाँ कहीं है मान लो, दैट इज 0, -6। ठीक है, ये आपका सर्कल है ये। तो इन दोनों कर्व के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। अब दो कर्व के बीच में जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बतानी हो, तो इसी PYQs में अगर आप देखेंगे तो मैंने कई बार डिस्कस किया है कि जब भी दो कर्व के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है तो आप इनका जो कॉमन नॉर्मल होता है उसके अलोंग की आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो अगर मैं सर्कल पर नॉर्मल की बात करता हूं तो सर्कल पर जो नॉर्मल प्लॉट होता है वो आपका सेंटर से पास होता है। अग्री करते हैं इस बात से, सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो कहां से पास करता है, सेंटर से पास करता है। तो ये मान लो सेंटर से पास कर रहा है इसका नॉर्मल, तो ये जहां पर टच करेगा, ठीक है, यहीं पर हम इस पैराबोला का भी वो निकाल लेते हैं, नॉर्मल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का ये कॉमन नॉर्मल हो जाएगा। तो ये पॉइंट मान लो यहाँ पर, ये जो नॉर्मल अपन ने ड्रॉ किया इस पॉइंट पर, इसको मान लो दिस इज P और इसको मान लो आप Q मान लो। ठीक है, अब इस पैराबोला पर आप कोई जनरल पॉइंट ले लो, मान लो कि इस पॉइंट पर आप नॉर्मल प्लॉट कर रहे हो, वो है आपका 280 80², 280, यहाँ पर हो जाएगा 80², 280। ये अपन ने जनरल पैरामीट्रिक फॉर्म यहाँ पर कंसीडर कर लिए। एक ही वैल्यू अपने को पता है, दैट इज 2, और यहाँ पर 280, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2t² हो जाएगा, 2t², 4t। ये बात क्लियर है यहाँ से इतनी। ठीक है, अभी करना क्या है कि ये तो पैराबोला है और स्टैंडर्ड पैराबोला दे रखा है, तो इस पैरामीट्रिक फॉर्म, इस पॉइंट पर जब भी आपको नॉर्मल निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यहाँ पर नॉर्मल का पैराबोला के लिए, y = -xt + 280 एंड + 80 क्यूब। ठीक है, सिंपल आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा। अदरवाइज आप नहीं भी याद है तो आप ट्रेडिशनल मेथड से पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर टाइम लग जाएगा, अगर याद है तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये, अब ये जो नॉर्मल है ये कॉमन नॉर्मल है, यानी कि ये जो नॉर्मल है ये सेंटर से तो पास हो ही रहा है, सेंटर मतलब इस कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है 0, -6 से। तो ये जो 0, -6 है ये इस नॉर्मल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
करा लेते हैं सेटिस्फाई। यहाँ से y की वैल्यू कितनी रखनी है, -6 रखनी है। यहाँ पर x तो 0 है, वो तो 0 हो गया, प्लस 280 यानी कि कितना हो जाएगा 4t, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2t³ चलेगा यहाँ से इतना, ये चीज़ यहाँ पर आ गई, क्लियर है। तो ये हो गया 2t³ प्लस का 4t एंड प्लस का 6 इक्वल टू 0, 2 कॉमन करके उस तरफ भेज दो, ये बन गया 2t + 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसके फैक्टर्स देखोगे तो +-1 एंड +-3 आते देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर t इक्वल टू जो आप -1 पुट करोगे ना तो इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यानी कि एक तो फैक्टर इसका t+1 हो गया, दूसरा फैक्टर निकाले तो t+1 से इसको डिवाइड कर लो, ये कितना हो जाएगा t³ प्लस का 2t प्लस का 3, ठीक है। डिवाइड करोगे t², ये कितना आ जाएगा t³ प्लस t², ये माइनस कर दो यहाँ से, ये आ गया माइनस का t² प्लस का 2t और प्लस का 3, क्लियर इतना यहाँ से। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का t हो जाएगा, माइनस का t, तो दैट इज -t² एंड -t, सो दैट इज माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका प्लस का 3t एंड प्लस का 3, तो प्लस के 3 से आप मल्टीप्लाई करा दोगे, सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक फैक्टर आपका ये आ गया। सो यानी कि t+1 एंड t² माइनस t+3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से ये कर क्यों रहे हैं, ताकि t की वैल्यू पता चल जाए। a तो पता चल गया था, तो यहाँ से q के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता चल जाएंगे, राइट। तो करते क्या है, ये t+1, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, और इसको अगर सॉल्व कर दो तो यहाँ से t निकाल के देख लो, t इक्वल टू -b यानी कि +1 माइनस b² माइनस 4ac 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू 1। यहाँ पर आप देख पाओगे तो 1 - 12 आ रहा है, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो ये रियल रूट्स तो देगा नहीं, तो आप इसको डिस्कार्ड कर दो, हटा दो यहाँ से। t इक्वल टू -1 आप एक्सेप्ट कर लो, और t की वैल्यू आपको पता चल गई है, तो q के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे क्या, q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2t², सो t की वैल्यू कितनी -1, सो दैट इज 2, ये 4, ये माइनस का 4 हो जाएगा। बात इतनी क्लियर है। और ये p, ये रेडियस यहाँ से निकाली थी अपन ने, r इक्वल टू 1। अब अपने को चाहिए क्या, इन दोनों कर्व के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब आपको PQ चाहिए, तो PQ करेंगे क्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये तो रेडियस के नाम से जानी जाती है, दैट इज r। आप एक काम कर लो, अगर आपको PQ चाहिए तो PQ देखिए कैसे निकलेगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, आप क्या करोगे, ये सेंटर O है मान लो, तो दैट इज OQ एंड माइनस ये रेडियस आप हटा दोगे, तो बीच वाली डिस्टेंस मिल जाएगी आपको PQ, ठीक है। अब ये OQ कैसे निकलेगा, दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो OQ आप बड़ी इजीली निकाल सकते हो। OQ कितना आ जाएगा यहाँ से 2 माइनस दैट इज 2 का स्क्वायर 4 एंड -4 -6, तो +6 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। और r कितना है 1 है, दैट इज √8 - 1 है क्या ऑप्शन में, √8 - 1। अच्छा इस तरह से दे रखा है, तो इसको कर लो कन्वर्ट, तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 - 1, 2√2 - 1, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7, 10, 11 फ्रॉम द लाइन x - 4, 1 and equal to y - 4/0 equal to z - 2/3 along the line x - 9/2 equal to y - 13/3 equal to z - 17/3। yes, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान हो जाता कब, जब आपका डायरेक्ट इस पॉइंट से इस लाइन के डिस्टेंस पूछ लेता, बट उसने आसान अभी भी है, बट उसने पूछा गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन, इसी लाइन से डिस्टेंस बतानी है, बट along द लाइन, इसका क्या मतलब होता है समझते हैं। सॉल्यूशन, ये मान लो कोई पॉइंट है आपका, लेट्स से दिस इज P, 7, 10, 11, इसकी डिस्टेंस बतानी है आपको इस गिवन लाइन से, और इस गिवन लाइन की इक्वेशन क्या है, x - 4/1 इक्वल टू y - 4/0 इक्वल टू z - 2/3 बतानी तो इसी लाइन से, बट अगर ये नहीं बोलता along दिस लाइन तो अपन करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा निकाल लेते हैं, और वो डायरेक्ट अपन निकाल लेते, उसका मेथड अपने को पता है। बट यहाँ पर करना क्या है, इसके along निकालना है। इसके along का क्या मतलब, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ किसी लाइन से, और दूसरी along लाइन गिवन हो आपको, तो करना क्या है, ये लाइन है, ये लाइन मान लो ये कुछ इस तरह से जाकर के कहीं इसको इंटरसेक्ट कर रही होगी, ये क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो x - 9/2 इक्वल टू y - 13/3 इक्वल टू z - 17/3, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मान लो कुछ भी एंगल यहाँ पर बना रही होगी, ये थीटा एंगल है यहाँ से बना रही है, ठीक है, तो इसी के along मतलब इसी के जस्ट पैरेलल आप P से चलते चले जाओ, ठीक है, यहाँ पर भी सेम एंगल, और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट की डिस्टेंस आप इस पॉइंट से निकाल लो, ठीक है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप निकाल लो, वही आपका डिस्टेंस होता है इस पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में,
ठीक है, बात समझ में आई। हमेशा जब भी इस तरह से आता है तो आप क्या करोगे, जिस तरह से ये लाइन आती है, जितना एंगल यहाँ पर ये बना रही है उतने ही एंगल पर ये आपको पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये जितने पर कट करेगा, जिस पॉइंट पर जाकर के कट करता है उस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लीजिए, वही आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, कितना डिफरेंस देखिए पड़ता गया। वैसे होता तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल लेते, बात खत्म, बट यहाँ पर ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, उसने बोला इसके अलोंग चाहिए तो इसके पैरेलल आप निकालेंगे। बात इतनी क्लियर यहाँ से। तो यहाँ पर मान लेते कि ये जाकर के इस पॉइंट पर कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो ये तो है इसी लाइन का जनरल पॉइंट कोई। तो जब भी लाइन पर 3D लाइन पर आपको जब भी जनरल पॉइंट चाहिए तो आप क्या करते हो, एक पैरामीटर मान लो। यहाँ से आप क्या करोगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमडा प्लस 4, y कितना आ जाएगा आपका 4 एंड z कितना आ जाएगा 3 लेमडा प्लस का 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अपने को पता चल गए। लेट्स से दिस इज m और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेमडा प्लस 4, 4 एंड दैट इज 3 लेमडा प्लस का 2। चलेगा इतना यहाँ से। ठीक है, अपने को पीएम से मतलब है। ठीक है, अपने को पीएम चाहिए यहाँ पर। अब ये है कि जो पीएम वाली लाइन है ये इस लाइन के क्या है, पैरेलल ही तो है, अलोंग, है ना। तो करते क्या है, पीएम के आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम वो क्या आ जाएंगे यहाँ से, लेमडा प्लस 4 माइनस दिस, सो लेमडा माइनस 3। ठीक है, 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 6 एंड 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 11, सो दैट इज 3 लेमडा माइनस 9। ये इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब ये है तो इसके पैरेलल, तो डायरेक्शन रेशियोज में क्या होता है, रिलेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, उनका डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो आएगा वो सेम रहता है यहाँ पर। तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेमडा माइनस 3 अपॉन में 2, इसके डायरेक्शन रेशियोज तो ये बैठे हुए हैं, इक्वल टू माइनस 6 अपॉन में 3 इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 9 अपॉन में 3। क्लियर, ये सारे बराबर होते हैं। सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, आप इसको देखोगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ से लेमडा माइनस 3 अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस 2, तो लेमडा इक्वल टू लेमडा माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 4। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, माइनस की 1 आ गई। बस लेमडा ही तो चाहिए था, लेमडा मिल गया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। माइनस 1 आ गया, इस पर रख दो, ये हो जाएगा आपका 3, 4 माइनस 3 प्लस 2 दैट इज माइनस का 1, 3, 4, माइनस 1। सिंपल निकाल लो पीएम। पीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। सो दैट इज 7 माइनस 3 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 माइनस 4 दैट इज 6, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ से 11 और ये माइनस माइनस प्लस तो ये बन जाएगा 12, 12 का स्क्वायर 144। सबको ऐड कर लो यहाँ से, 6 प्लस 4 10, 6 16, 1 5 3 8 1 9 और ये आपका 1 हो गया। ठीक है, 196 मतलब यहाँ पर ये 14 आ गया। है क्या ऑप्शन है 14, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द सम ये 1 प्लस 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफिनाइट टर्म तक इसका सम बताना है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर गिवन है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है 1 प्लस 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अपॉन में 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्लियर रहता है यहाँ से। ठीक है, अगर आप ये जो पैटर्न गिवन है इसको अगर आप पहचान सकते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपको 1 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 5 3 8 प्लस 9 दैट इज 3 फैक्टोरियल प्लस ये कितना हो जाएगा 7 5 12 3 ये 16 हो जाएगा 16 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पर है क्या कि जितना फैक्टोरियल यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिख रहा है, ठीक है, उस ये जो फैक्टोरियल वाला नंबर है इसका स्क्वायर ऊपर बैठा हुआ है। मतलब अगर ये r फैक्टोरियल है तो ये r स्क्वायर है ना। जैसे ये 3 फैक्टोरियल तो 3 का स्क्वायर लिखा हुआ, ये 4 फैक्टोरियल तो 4 का स्क्वायर लिखा हुआ। ऐसे यहाँ पर अगर आप 1 फैक्टोरियल कर ले तो बात बिगड़ेगी नहीं आपकी, वो एज इट इज बनी रहेगी। तो ठीक है, मैं समेशन को जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ इस एस को समेशन। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि न्यूमरेटर में मैं रख रहा हूँ आर स्क्वायर और नीचे रख रहा हूँ इसके आर फैक्टोरियल। चलेगा इतना, आर इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट टर्म्स। बात सही है, पहचान पाए हम इस फॉर्मेट को। इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आर फैक्टोरियल को लिख सकते हैं अपन आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ये भी बात सही है, आर से ये कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा क्या यहाँ पर, ये बनेगा आपका आर इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी और ये दैट इज आर अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल। चलेगा इतना यहाँ से। ठीक है, अपन करते क्या है, जैसा यहाँ पर बना हुआ वैसा यहाँ पर भी बनाते हैं। तो एक काम करो लो, यहाँ पर -1 कर लो और ये +1 कर लो। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ से समेशन आर इस ये आप सेपरेट करा लो तो ये तो बन जाएगा आपका r-1। ठीक है, एंड दैट इज r-1 फैक्टोरियल एंड प्लस का 1 अपॉन r-1 का फैक्टोरियल। चलेगा इतना यहाँ से। ठीक है, r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर आप देखोगे समेशन ये कैंसिल आउट हो जाएगा
आप इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो r-1 एंड r-2 फैक्टोरियल आएगा, तो r-1 से ये r-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा आपका, दैट इज r इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एंड यहाँ पर बचेगा 1/r-2 फैक्टोरियल एंड प्लस 1/r-1 फैक्टोरियल। अब है क्या यहाँ पर, अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी, है ना, -1 आ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर r इक्वल टू 2 से आप स्टार्ट करोगे तो ये आपका फाइनल आ जाएगा। अब इसको समेशन को अंदर ले चलो तो ये बन जाएगा समेशन 1/r-2 फैक्टोरियल r इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी एंड प्लस 1/r-1 फैक्टोरियल एंड दैट इज 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपकी कहानी यहाँ पर चल रही है। बात इतनी क्लियर है यहाँ पर। अब आप इसको एक्सपेंड करो, अगर आप एक्सपेंड करोगे तो देखो इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए समेशन r इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी तक 1/r-2 फैक्टोरियल को ओपन करने पर इस पर रखोगे जैसे वैल्यू, तो 2 रखा, ये बन जाएगा 0 फैक्टोरियल दैट इज 1, प्लस 3 रखोगे दैट इज ऑल्सो 1/1 दैट इज 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर आप रखो 4 रखो दैट इज 1/4 रखोगे तो 2 फैक्टोरियल आएगा, ऐसे ही 1/3 फैक्टोरियल आएगा एंड सो ऑन। ये कहानी आपकी चलती रहेगी। ए की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, यहाँ पर अगर आप आंसर देखोगे तो e दे रखा है ना, सब में e यूज किया उसने, तो थोड़ा e से ही रिलेट हो रहा होगा यहाँ पर आंसर। e की पावर x का एक्सपेंशन अगर आप ओपन करते हो तो क्या आता है 1 + x + x² फैक्टोरियल एंड प्लस x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये कहानी ऐसे चलती रहती है। तो यहाँ पर x की जगह ना आप 1 रख दो तो e बन जाएगा, और e फिर यहाँ पर ये सारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यही चीज तो यहाँ पर रखी हुई है, सो दैट इज e। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसको भी एक्सपेंड करते हो ये भी सेम चीज देगा, तो e इसका भी आ गया और e इस वाले का भी आ गया, तो e + e कितना हो जाएगा, दैट इज 2e। है क्या ऑप्शन में 2e? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो आई होप कि ये चारों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।